मुझे अभी पता चला कि जिस तरह अग्निवीर अमृतपाल के साथ दुर्घटना घटी थी, सेम वही कंडीशन एक और जवान के साथ कल घटी है, रिद्धम शर्मा के साथ। आगे उसके साथ क्या हुआ मैं वीडियो में बताना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ हमारी सरकार को कहना चाहता हूँ, मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोदी जी आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपने हमारी ये 2-3 बातें नहीं सुनी तो फिर हम साम दाम दंड भेद जो भी होगा अपनाएंगे और आपकी 24 की कुर्सी हिलाकर गिराकर दिखाएंगे। मैं 3 पॉइंटों पर बात कर रहा हूं, वीडियो को पूरा देख लेना। आप जिन अफसरों की गाइडेंस में चल रहे हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जवानों का शोषण कर रहे हैं सहायक प्रथा के द्वारा। ये जो लगातार अभी इसी महीने के अंदर 3 जवानों के साथ जो घटना घटी है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवार है सहायक प्रथा। उसके अलावा ये अग्निवीर भर्ती, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, अरे आप 6 महीने की ट्रेनिंग कराकर एक आतंकवादी की तरह इनको भेज रहे हो। ये तो वो फिजाइदीन करते हैं जो बंदूक चलाना सिखाकर बॉर्डर पर भेज देते हैं, जाओ लड़ो भरो। उसी तरह आप भी इन बच्चों को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वहाँ बॉर्डर पर और भेज रहे हो और मरने के लिए। और जो इनके साथ बड्डी पेयर एक नया और एक पुराना होना चाहिए, वो पुराने इन अफसरों के घरों में कोई बूट पुलिस कर रहा है, कोई कुत्ता घुमा रहा है, इस तरह की घटनाएं होंगी। अग्निवीर पर विचार कर लें। और ये जो बच्चे पुरानी भर्ती वाले एक बार फिर 24 तारीख से ये मूव कर रहे हैं दिल्ली मार्च का, बिहार चंपारण से। अगर ये कड़ी से कड़ी फिर जुड़ गई ना, ये आपको बहुत बड़ी समस्या में खड़ी कर देगी मोदी जी, और इस देश को भी। ये युवा है, आपके लिए एक चेतावनी है। एक बार इन पुरानी भर्तियों पर विचार कर लें, इस अग्निपथ को इसमें सुधार कर लें। जो सहायक प्रथा है और ये लगातार ये जो हो रही है मौतें, इनको रोक दें, अन्यथा फिर 24 में आपका और हमारा आमना सामना पता नहीं किस रूप में होगा। वीडियो देखें, जो सहमत हैं शेयर करें, चैनल से जुड़ें ताकि हम इनका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी आज दिन में एक और सूचना मिली कि हमारा एक और जवान रिद्धम शर्मा, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में बॉर्डर पर ड्यूटी देते हुए सेम कंडीशन जैसे अग्निवीर अमृतपाल जवान के साथ जो दुर्घटना घटी थी, वैसे ही इनके साथ भी हुआ है। अभी आगे के समाचार नहीं पता है कि इनकी बॉडी भी सिविल एम्बुलेंस में भेजी गई है या इनको भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है या नहीं है। अभी तक ये सूचना नहीं आई है। जैसे ही आएगी हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं हमारी सरकार से, रक्षा मंत्री जी से, कि जो लगातार 3 केस हुए हैं, पहला जवान अमित सिंह के साथ, दूसरा अग्निवीर अमृतपाल के साथ, और ये तीसरा रिद्धम शर्मा। इसी महीने में 3 जवान, हालांकि हम तो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं किसी गलत नीतियों का, लेकिन सेना इन तीनों केसों को लगातार अपने आप खुद की गोली से मारा हुआ बता रही है। हमारे पूर्व सैनिक जो कि बल्ले बल्ले न्यूजों में लगे हुए हैं, बोनस आ गया, डीए बढ़ गया, बस इन्हीं न्यूजों में रहो। आपको भी, मुझे लगता है ये जो वर्दी पहनी थी आपने, जो देशभक्ति का आप लोग कहते हो कि हम देशभक्त हैं, लेकिन आप लोगों को भी सिर्फ पैसे से मतलब है। उन्हीं न्यूजों को फॉरवर्ड करो, उन्हीं न्यूजों को बढ़ाते रहो। इन चीजों पर कब ध्यान दोगे कि लगातार आपके सैनिक, आखिर ये दुर्घटनाएं हो क्यों रही हैं? मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से। आपको याद होगा संसद के एक सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था
कि बड्डी प्रथा हम बंद नहीं करेंगे। हालांकि ये नाम जो बड्डी दिया गया है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। हम जिस बड्डी की बात करते हैं, हम करते हैं सहायक, एज ए सिविल सर्वेंट, जो अधिकारियों के घरों में इनकी मैडम बच्चों की अंडरगारमेंट्स तक जो धो रहे हैं, जो पोटी साफ कर रहे हैं, जो बूट पॉलिश कर रहे हैं, कुत्ता घुमा रहे हैं, हम उस प्रथा की बात करते हैं। लेकिन ये हमारे काले अंग्रेज आज के जो अधिकारी, क्योंकि ये प्रथा अंग्रेजों की चलाई हुई थी, ये उसको बड्डी बताते कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है फौज का, बड्डी पेयर का। मैं आज रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो ये तीनों केस हुए हैं, इन तीनों केसों में ही इनके बड्डी पेयर कौन थे? आपने क्या इस चीज को गौर किया? अमृतपाल नाइट ड्यूटी सिंगल कर रहा था, वो भी फॉरवर्ड के इलाके में। रिद्धिम शर्मा फॉरवर्ड के इलाके में पोस्ट पे सिंगल ड्यूटी क्यों कर रहा था? कहां थे इनके बड्डी? जब बताया जा रहा है कि गोली की आवाज सुनकर बाकी लोग पहुंचे तो वो खून में लथपथ उसकी बॉडी पड़ी थी। बड्डी पेयर कहां था? राजनाथ जी, मोदी जी, जो ये आपको गाइड करते हैं ना अधिकारीगण, कि बड्डी पेयर फील्ड में बहुत जरूरी है, फिर पीस की बात करते हैं तो नहीं, पीस में नहीं रहेगा तो तालमेल नहीं रहेगा। ये बड्डी पेयर इनके कहां थे? इनके बड्डी पेयर जो इन जवानों के साथ होने से, वो बड्डी पेयर है अफसरों के घरों में। फॉरवर्ड में जवान बैठा है, 50% फौज अफसर की अय्याशी में लगी हुई है, कोई वेटरगिरी में लगा हुआ है, कोई सहायक हेल्पर इनके घरों में, इनकी मैडमों के पास, इनके यहां तक कि इनके सास ससुर के पास बैठे हैं। वर्कलोड इतना ज्यादा है कि जहां बड्डी पेयर क्राउड में ड्यूटी पे होना चाहिए, वहां नहीं है। श्रीमान जी, जो आप संसद में बोलते हो कि ये तो फौज की बहुत बड़ी एकता है, बड्डी, हमारे बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि बड्डे तो एक दूसरे का दोस्त होता है, अफसर से उसकी जान पहचान हो जाती है, फील्ड में इसलिए साथ रहते हैं। अरे क्या घंटा रहते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? आज भी जितने अधिकारी इस बात को फिर वो चिढ़ते हैं, रविंद्र फौजी से वो लेटर लिखते हैं, रोल कॉलों में आदेश, दरबार में आदेश करते हैं, सभी जवानों को कहते हैं रविंद्र फौजी से मत जुड़ो, वो भड़का रहा है। अरे तुम, ये मैं देश को कहना चाहता हूं, देश की जनता से, कि ये जब अंग्रेज अधिकारी होते थे और जवान भारतीय होते थे, जब वो भारतीयों को कुत्तों की नजर से देखते थे और जवानों को गुलाम समझते थे, तब वो मनचाहा काम करवाते थे। अंग्रेज अधिकारी के पास अंग्रेज अफसर जवान नहीं रहता था, ये हमारे जवान गुलामी के काम करते थे। उसका कुत्ता टहला रहा है, कोई उसकी मैडम को घुमा रहा है, कोई उसके बूट पॉलिश कर रहा है, कोई उसके कपड़े धो रहा है। अंग्रेज जब यहाँ से चले गए, जिन जिन देशों में अंग्रेजों का राज था, सब जगह प्रथा खत्म हो गई। ये कुप्रथा इंग्लैंड की खुद की यूएस आर्मी में भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नियम कानून वही हैं, और धीरे धीरे इन काले अंग्रेजों ने उस चीज को छोड़ा नहीं। ये दुनिया को दिखाने के लिए बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर वो कर्नल जनरल बोलते हैं ना, बड्डी, यार मेरा बड्डी तो हुआ है, मेरा आज तक जुड़े हुआ है। अरे कौन बड्डी है तुम? ये बड्डी का काम ही कर रहा था अमित सिंह, जिस बड्डी का हम कहते हैं, मतलब सहायक का काम, वो बड्डी नहीं। बड्डी की डेफिनेशन अंग्रेजों ने जो रखी थी, लड़ाई के दौरान एक अधिकारी कर्नल एंड अबव के पास एक एक, और नीचे 2 या 3 को मिला के एक, जो इनको फील्ड के दौरान सूचना की कल साहब कहाँ जाना है, कल क्या प्रोग्राम है, ये सूचना आदान प्रदान करने के लिए, या अगर लड़ाई में साहब चल रहे हैं तो कुछ समय अगर वो रेडियो शेयर पे बात करते हैं तो उसका हथियार कैरी करने के लिए। लेकिन ये काम तो जो बड्डी की जगह एक बॉडीगार्ड होता है फील्ड में, वो साहब का करता है। उसके अलावा फिर जो बड्डी उसके पास घर में रहता है साहब के पास, वो साहब का पर्सनल वर्क करता है, बूट पॉलिश, गर्म पानी करके, ये तो मैं टॉयलेट में अगर पिस्टन न हो तो पिछवाड़ा भी धोना पड़े। उसके अलावा भी एक बड्डी जो इनकी मैडमों के पास बैठा है, इनकी बच्चों की सेवा कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ एक तो ऐसे आरामखोर हैं, एक मेरे पास वीडियो आया हुआ है, अभी कुछ कारणों की वजह से मैं रुका हुआ हूँ, जिसने मतलब अपने सास ससुर के पास, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों तक के बंदे भेजे हुए हैं। उसके पूरे वीडियो वगैरह मेरे पास आ चुके हैं, मैं जल्दी ही बताऊंगा कि वो अपने किस तरह जवानों से सेवा ले रहा है। हालांकि कुछ जवान हो सकते हैं, ये बात जब आती है तो बोलते हैं वॉलेंटियर है। अरे जो वॉलेंटियर है, उस वॉलेंटियर की वजह से और इस
इनकी कुछ मात्र पैसे बचाने की वजह से ये लगातार मौतें हो रही हैं। कौन रोक गए इन्हें? हमारे पूर्व सैनिकों से मैं कई बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर चुका कि आज के ज़माने में हमें जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। इन चीज़ों के लिए लड़ो, मान सम्मान के लिए लड़ो। पहले भी जब अंग्रेजों ने भारतीय जवान की और अपने जवानों की पेमेंट डिस्कस की थी ना, उस समय भी लिचड़पना दिखाया था, इसीलिए उसकी सैलरी बढ़ती गई और हमारी की वहीं रह गई, क्योंकि हम स्टैंडर्ड अप नहीं करना चाहते। अभी भी ऐसे लोग हैं, सब ओनली कैप्टन दे दो हमें, तो बस स्टिक बगल में होनी चाहिए, कुछ भी काम करा लो। अभी ये जो केस हुए हैं, ऐसे ही केस मैं आपको कहता हूं कि रविंद्र फौजी ने कम से कम भी नहीं तो ऐसे 100 बंदों को बचाया होगा जो इस कागार पे थे कि सर अब हमारे पास आखिरी चारा है, हम मर रहे हैं, बचा लो। लेकिन ऐसे जब केस आए, मैंने बहुत कभी किसी सीओ से इधर उधर बात करके जब जो हल हो गए ना, बहुत कहते हैं कि सर आप नाम नहीं बताते, पहले हम उनसे बात करते हैं, अगर वो मान जाते हैं तो हम नहीं डालते, जो नहीं मानता है ना फिर उसका डालते हैं, और फिर वो भी कहता है कि वीडियो डिलीट करा दो जब लट जाता है। तो आज सोशल मीडिया की ताकत को पहचानो। जो हमारे फौजी मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कॉमेडी का कोई कुछ वीडियो डाल रहे हैं, जबकि मेरे पास घरवालों से रिश्तेदारों से बात करने की फुर्सत नहीं है, मैं उनको राम राम तक नहीं बोलता। मैं चाहता हूँ काम की चीज़ें हमारे पास भेजें और इस लड़ाई में हमारा साथ दें, ना कि कॉमेडी वाले या इधर उधर के मैसेज कोई हिंदू मुस्लिम डाल रहा है, कोई राजनीतिक पार्टियों के मैसेज डाल रहे हैं। अरे शर्म कर लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे इस चैनल से अगर कोई इसलिए जुड़ गया हो कि आपका ये बढ़ेगा फलाना बढ़ेगा, है हमारे 2-4 साहब लोग जो अच्छी पेंशन लेने के बावजूद पल पल की एक ही खबर को जैसे जो न्यूज चैनल वाले डालते हैं, शर्म आती है हमारे को। शुरू में हम उनसे बातें भी करते थे तो कहते थे सर हम तो आपकी तरह, आपका नाम है, आप जो काम कर रहे हो हम भी करेंगे। लेकिन अब बिल्कुल ही प्योर न्यूज वाले बन गए, जैसे न्यूज वाले करते हैं ना, एक ही खबर को 20 बार तोड़ मोड़ कर दिखाते हैं, उस तरह दिखा रहे हैं। कल डीए आ जाएगा, डीए की बैठक हो चुकी, आज डीए आने वाला है, आप डीए क्लियर हो गया। अरे डूब मरो साहब, लड़ो ना, इस सहायक प्रथा के लिए लड़ो। ये जवान जिनको सम्मान नहीं मिलता उनके माँ बापों को जाके पूछो। एक अभी पंजाब में अमृतपाल के 1 करोड़ रुपए दिया है। आपके साथ भी घटना पड़ती है, अगर पैसे के लिए मर रहे हो तो आपको बहुत मिल जाएगा। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि मुझे पैसे नहीं, मुझे जो सलामी पुलिस ने दी, अगर सेना देती तो मेरा सीना और मेरे गांव का गर्व महसूस होता, उसलिए वो लड़ रहा है। इसलिए मैं सेना अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाई है आपकी और हमारी लड़ाई में कम से कम जो सम्मान है, रिगार्ड ऑफ ऑनर, एक सीओ चाहे, मैंने उदाहरण भी दिया, जैसे अमित सिंह का केस हुआ लेकिन वहां भेजा गया, यहाँ नहीं भेजा गया। अब इस जवान का हमें पता ही नहीं है, कहीं भेज दिया कहीं नहीं भेजा, मतलब ये ड्रामा क्या है। कल अगर वो जवान इंक्वायरी के अंदर निर्दोष पाया जाए तो क्या उसका सम्मान दोबारा दे सकते हो? बात शहीद के दर्जे की या बात पैसों की है वो बाद में हो सकती है, लेकिन उसका सम्मान जो अंतिम क्षणों में होना है वो दोबारा नहीं हो सकता। आप उसको दोबारा अंतिम संस्कार नहीं कर सकते कि अगर बॉडी का संस्कार हो गया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री राजनाथ जी से सबसे कि वो काम किसी भी परिस्थिति में, अगर कैसे भी बंदे ने जो 10 साल 20 साल देश सेवा की है और कुछ क्षणों के लिए से उसकी गलती रही हो, मैं तो फिर कहता हूं कि 90% अधिकारियों की तानाशाही का शिकार होते हैं। अब 1-2 केस ऐसे आ रखे हैं, मेरी बातें चल रही है वहां, जिन बंदों को मजबूर किया जा रहा है, एक को सहायक नहीं किया, उसको 20 दिन अभी जेल में डाला हुआ है, टॉर्चर कर रहे हैं, वो उस बंदे के वीडियो आ रखे हैं, उसकी सजा पूरी होते ही मैं डालूंगा। एक बंदा मजबूरी में AWL हुआ था, उसके घर में मौत हुई, वो वहां उसके बाद में यूनिट में चक्कर काटता रहा, 5 महीने चक्कर काटता रहा, हर महीने 2-2 3-3 दिन गेट पे बैठ कर आ गया, उसको कुछ नहीं दिया, और अब कह रहा है कि मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा। इस तरह के हरामखोर जो सीओ है, कमांडिंग अफसर है, उनसे कहना चाहता हूँ सुधर जाओ। मेरे पास ऐसे भी बहुत से घोटालों के आ रखे हैं, जो तुम कोई तेल बेच के खा रहा है, कोई रेजिमेंट का फंड खा रहा है, कोई बढ़िया से, वो भी आ रखे हैं। मैं नहीं डालता, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ऐसी बेइज्जती की जाए, नहीं तो धीरे धीरे वो भी डालना पड़ेगा मेरे को। मत वो कराओ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप इस सहायक प्रथा को छोड़ दो। आप ये जो जवानों का शोषण है ना,
जो उनकी छुट्टियों के लिए डाका डाल रहे हो या उनके वेलफेयर को, वो छोड़ दो। बाकी तुम कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें राजनीतिक में जाना है, तुम्हें MP MLA बनना है या तुम्हें CDS बनना है, हम साथ देंगे। लेकिन ये जवानों को परेशान करना छोड़ दो, वरना बहुत मुश्किल होगी। वीडियो देखें और शेयर करें। और मैं फिर कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, इन घटनाओं पर रोक लगाना है तो असली बड्डी फेयर जो 2-2 की ड्यूटी में होना चाहिए वो होना चाहिए। ये अग्निवीर योजना पर एक बार फिर रिव्यू कर लो। 6 महीने की ट्रेनिंग, ऐसे तो आतंकवादी करते हैं, उसको हथियार चलाना सिखा कर भेज देते, वही आप कर रहे हो। और फिर 4 साल बाद में इनको गार्ड खड़े करोगे। बंद कर दो ये। जिन बच्चों की आपने भर्तियां खराब की हैं, वो अभी तक भी संघर्ष करने के लिए बेचारे कोशिश कर रहे हैं। वो 24 को फिर दिल्ली मार्च की तैयारी कर रहे हैं। एक बार उनके बारे में विचार कर ले मोदी जी। हम नहीं चाहते कि आपकी जो अच्छी सरकार है गत्ते से जाए। आप मजबूर करोगे तो फिर हम हर तरह से प्रयास करेंगे कि आपकी सरकार को किसी भी तरह, बोलते हैं जब आप साम दाम दंड अपना रहे हो तो फिर हम भी साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे और आपकी कुर्सी को हिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।